श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। वार्ता प्रसंग एक। सो उनके संग एक ओहरू वैष्णव રહેતો। येहू विरक्त साधारण હતો। उनको श्री गुसाई जी की आज्ञा हती जो तू या के संग रहे। सोवा तादृशी विरक्त को आज्ञा हती जो तुम या को आवन देहू। तो दो जने साथ फिरे। ऐसे करत एक दिन वे दो श्री द्वारिका जी जात हते। सो भगवद इच्छा ते एक ठोर रसोई करी के श्री ठाकुर जी को भोग धरियो। ता पाछे महाप्रसाद लीनो। पाछे वा साथ के वैष्णव सो कहो जो तुम चलो हो आवत हूँ। तो वह आगे चलियो। सो दो गेल आई ता वह दूसरी गेल गयो। तब तादृशी तो दूसरे गाम जाई के सोई रहो। और वह दूसरो वैष्णव सो एक गाम में जाई के बैठियो। तो पहले तो वह वैष्णव के वियोग को विरहताप घनो हतो। पाछे वह गाम में एक वेश्या नृत्य करत हती। सो वह वैष्णव वहां नृत्य में जाई के बैठियो। सो वहां तल्लीन होई गयो। सो कछु सुधी नाही रही। सो ऐसे दिन तीन लो वहीं बैठियो रहियो। सो रात्रि सब नृत्य देखे। दिन में ऐसे ही विवस्था सो वहां बैठियो रहियो। तब वह तादर्शी वैष्णव विरक्त वाको ढूंढत फिरे। और कहो जो श्री गुसाई जी ने वह वैष्णव मोह को सौंप्यो है ताते या की सर्वथा ठीक करी चाहिए। ता पाछे चौथे दिन वहां आई के देखे तो यह रात्रि के समय वेश्या के ख्याल में विवश भयो है। सो पुकारियो परी उत्तर देवे नाही। तब हाथ सो पकड़ी के खींच्यो तोहू कछु सुधी नाही। ता पाछे वह बुलावे तो उत्तर देत नाही। बावरो सो डगमग होई रहियो। कछु बोलेहू नाही, कछु कहे नाही। तब वह तादृशी को बहुत चिंता भई जो हो श्री गुसाई जी को क्या उत्तर देऊंगो। पाछे वाको महाप्रसाद लेवे को पूछियो तोहू न बोले। इतने में भगवत इच्छा सो ब्यार चली। सो वह तादृशी के चरणन की रज वाके मुख में गई। पाछे वा वैष्णव ने वाको मुख में जल करियो। तब वह रज पेट में गई। तब तुरंत ही उछाट भयो। तब नीलो पीरो कारो जल हतो। सो सब व्यथा सब पेट में से निकसे। भीतर अंतःकरण शुद्ध भयो। ता पाछे बोलियो और सब समाचार कहे। ता पाछे उहाते दो जने चले। परी बात में कछु समझ ना ही पड़े। ता पाछे केतेक दिन को फिरत फिरत श्री गोकुल आए। श्री गुसाई जी को दर्शन करियो। पाछे श्री गुसाई जी सो बात आदर्शी विरक्त ने कहो जो महाराज एक दिना यह वैष्णव मोसो बिछुरियो और भूलो परियो। सो एक गाम में वेश्या को नृत्य देखियो। तहाँ लीन भयो और विवश भयो। सो कछु देह की सुधी रही नाही। सो मैं बहुत ढूंढियो। सो चौथे दिन पायो। तो नृत्य में बैठियो सो पुकारियो परी सुने नाही, उत्तर देवेहू नाही। ता पाछे हाथ सो पकड़ी के घसीटी के बाहर ले आयो। परी सुधी नाही। तब मोको चिंता भई और क्लेश भयो। ऐसे करत ब्यारी चली। ता पाछे याको में थोड़ो सो जल पीवायो। तब ही याको उछाट भई। सो नीलो पीरो कालो जल निकलियो। सो मोको दुर्गंध को सो लाग्यो। ता पाछे मैंने आचमन कुल्ला करवायो। इतने ही पाछे सावधानता भई। ता पाछे याने सब समाचार कहे। सो सब सुने परी कछु में समझियो नाही। तो आप यह बात आप कृपा करी के कहो। तब श्री गुसाई जी कहे जो यह तोसो बिछुरियो सो वाके मन में आई। जो अब हो तो सब बात समझियो। सो अब मेरे संग को कहा काम। ताते संग को अभाव भयो। याते श्री ठाकुर जी ने वियोग करायो। भाव प्रकाश या में यह जतायो जो मन में रंच हु योग्यता आवे तो वैष्णव को संग दुर्लभ होई। काहे ते जो तब प्रभु अप्रसन्न होत हैं। ताते संग हु छुटी जात है। तातो वैष्णव को संग दास भावते करनो तो फलित होई। दीनता आवे तब अपन को सदा सर्वदा न्यून समझे। वैष्णव के स्वरूप को हु ज्ञान होई। यह सिद्धांत भयो। ता पाछे लौकिक जो आसुरी तीन को संग भयो उनके पास बैठियो। तब उनको परस भयो। पाछे वा वेश्या के पावन की रज उड़ी के आके मुख में गई। पाछे थूक निगलियो। तब वह भीतर प्रवेश करियो। तब अविद्या बड़ी आसुरी माया ते मोह भयो। ता पाछे मेरी कानी ते मेरो संबंध विचारी तुमने या की सुधी करी। या को ढूंढियो। पाछे हाथ पकड़ी पास बिठारियो।
ता समय चरण संबंधी जो रज की कनिका के मुख में गई, पाछे तुमने जल पीवायो। तब वह रज पेट में उतरी। तब वह रज को पल प्रताप भयो और प्रबल बर करियो। तब वह पहली रज के संग संबंधी के जो आवेश सो वह उछाटी के बाहिर काढ़ियो। तब या को सुधी आई। भाव प्रकाश। या वार्ता को यह अभिप्राय है, जो लौकिक वारिन को संग सर्वथा न करनो, काहे ते उनके संग ते परस्ते लौकिक आवेश होत है। और जो कदाचित वाके पावन की धूरी मुख में जाई, तो स्वरूप हु की विस्मृति होत है, अविद्या बढ़त है, असुरावेश होत है। ताते तादृशी वैष्णव को संग करनो, उनके परस्ते उनकी चरण रज लिए ते बुद्धि निर्मल होत है। काहे ते जो तादृशी वैष्णव के हृदय में श्री आचार्य जी आप सदा सर्वदा विराजत हैं। सो श्री आचार्य जी कैसे हैं, जो हुताश रूप हैं। उनके चिनक संबंध परस्ते अनेक जन्म को असुरावेश पाप ताप सब झरी जात हैं, बुद्धि निर्मल होत हैं। तब भगवत लीला हृदय में प्रवेश करत हैं। ताते तादृशी वैष्णव को नित्यपति दासत्व भाव करी के संग अवश्य करनो, और उनमें से आचार्य जी विराजत हैं। ताते उनकी सर्वदा भावना करनी, सदा ही उनमें प्रेम रखनो, यह ऐसी बात है। सो वह वैष्णव विरक्त दो जने श्री गुसाई जी के श्रीमुख के वचन सुनी के पाछे सदा दो संग ही फिरे और पास रहे, और सदा संप्रीति राखे, अभाव कबहू नाही करे। वे दो वैष्णव विरक्त श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, ताते उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। तो वे तादृशी और साधारण वैष्णव साथ में रहते। तो एक बार ये दोनों श्री द्वारिका जी जा रहे थे। तब भगवत इच्छा से एक जगह श्री ठाकुर जी पधरा के रसोई करके भोग धरा और फिर महाप्रसाद लिया। फिर वह तादृशी वैष्णव ने साधारण वैष्णव से कहा कि तुम आगे चलो, मैं आता हूँ। तब वह आगे गया तो वहां उसे इन तादृशी वैष्णव का विरह हुआ, और ये तादृशी वैष्णव तो दूसरे गांव जाके सो गए। फिर वह साधारण वैष्णव ने देखा कि उस गांव में एक वेश्या नृत्य कर रही है। तब वह वैष्णव वहां नृत्य में जाके बैठा और नृत्य में तल्लीन हो गया। ऐसे 3 दिन हो गए। फिर तादृशी वैष्णव इनको ढूंढते ढूंढते आए, तब इनको मिले। तब ये साधारण वैष्णव तो वेश्या के ख्याल में डूबे थे। तब तादृशी वैष्णव ने उनको पुकारा, हाथ पकड़ के खींचा, पर फिर भी ये कुछ उत्तर नहीं दिए। तब वह तादृशी वैष्णव को बड़ी चिंता हुई, अब मैं श्री गुसाई जी को क्या उत्तर दूंगा। तब इतने में भगवत इच्छा से हवा चली, तो वह तादृशी वैष्णव के चरण की धूल उसके मुख में गई। फिर तादृशी वैष्णव ने उसको जल पिवाया। तब वह रज और जल पेट में गया। तब तुरंत ही वह साधारण वैष्णव के मुख से काला पीला नीला जल सब निकला। तब व्यथा सब जो पेट में था सब निकला। तब उसका अंतःकरण शुद्ध हुआ। फिर वह बोला, अपने सब समाचार कहे। फिर दोनों वहां से चले। फिर कुछ दिन में श्री गोकुल आए, श्री गुसाई जी के दर्शन किए। तब वह तादृशी वैष्णव ने साधारण वैष्णव के साथ जो हुआ था वह सब श्री गुसाई जी को बताया, और ये सब होने का कारण पूछा। तब श्री गुसाई जी ने उत्तर दिया कि ये तुमसे बिछड़े तब इनके मन में आया कि अब मैं तो अकेला ही रह सकता हूँ, अब मुझे किसी के संग का क्या काम है। इसलिए श्री ठाकुर जी ने इनको वियोग कराया। इसलिए अगर मन में थोड़ी सी भी योग्यता आती है तो प्रभु आप अप्रसन्न होते हैं। इसलिए साथ के वैष्णव का संग भी छूटता है। इसलिए वैष्णव को सदा दास भाव से रहना चाहिए, जिससे दीनता रहती है। फिर इनको लौकिक आसुरी लोगों का संग हुआ। तब ये उनके पास बैठा। फिर वह वेश्या के पांव की रज इनके मुख में गई। तब इनके भीतर अविद्या बड़ी आसुरी माया का मोह हुआ। तब मेरी इच्छा से तुमको इनकी याद करके इनको ढूंढा। फिर हाथ पकड़ के बिठाया। उस समय तुम्हारे चरणों की रज इनके मुख में गई। फिर तुमने इनको जल पिलाया। तब इनके पेट में गया, और वह जाते ही उस रज और जल के प्रताप से वह पहले की रज जल सब उछल के बाहर आया। तब इनको होश आया। तो यह वार्ता का अभिप्राय यह है कि लौकिक वालों का संग सर्वदा नहीं करना चाहिए। कभी उनके पैरों की रज भी मुख में चली गई तो अविद्या बढ़ती है।
इसलिए तादृशी वैष्णव का संग करना चाहिए। उनके हृदय में श्री आचार्य जी आप विराजते हैं। श्री आचार्य जी आप हुताश रूप हैं। उनके थोड़े से समय के संग से जीव के अनेक जन्मों के असुरावेश पाप ताप सब नष्ट होते हैं, जिससे बुद्धि निर्मल होती है। इसलिए तादृशी वैष्णव का संग करना चाहिए। तब ये दोनों वैष्णव श्री गुसाई जी के श्रीमुख के वचन सुनकर फिर दोनों संग ही रहने लगे, अभाव कभी नहीं करते। तो वे दोनों वैष्णव विरक्त श्री गुसाई जी के ऐसे कृपापात्र भगवदीय हुए। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।